गुड मॉर्निंग लीडर्स। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र, आप सबको नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नई जो अमेंडमेंट हुई है कानून के अंदर, जो 2021 का डायरेक्ट सेलिंग कानून है उसके अंदर अमेंडमेंट हुई है 2023 में। और इसके अंदर क्या है, पहले था कि आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर सकते हैं, और अब एज ए नेटवर्कर आपको क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, तो आइए देखते हैं। हर एक भारतीय नेटवर्कर जो भी है उसके चेहरे पर खुशी है, वो पार्टी कर रहा है। क्यों कर रहा है साथियों? क्योंकि भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग पर भी कानून बना दिया है। साथियों, आप सब जानते हैं दिसंबर 2021 में डायरेक्ट सेलिंग पर कानून आया था, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री का जिक्र किया हुआ था, नेटवर्क का जिक्र नहीं किया हुआ था। लेकिन 21 जून को यह भी हो गया है साथियों कि प्रत्यक्ष बिक्री के साथ में नेटवर्क शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया है, जिससे हर एक नेटवर्कर का फ्यूचर अब सेफ है। IDSAI जो है उसके अथक प्रयासों से ये निर्णय हो चुका है साथियों। काफी टाइम से इन सब के लिए मारामारी चल रही थी। आखिर भारत सरकार को झुकना पड़ा और भारत सरकार ने अधिसूचना पारित करी कि जो डायरेक्ट सेलिंग एक्ट लागू किया था दिसंबर 2021 में, उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। तो साथियों, संशोधन क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। तो साथियों, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या संशोधन हुआ है, कैसे हुआ है, आपको क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर 2 PDF में खोलूंगा। सबसे पहला ये है जो 2021 में 28 दिसंबर 2021 को जो डायरेक्ट सेलिंग का कानून आया था उसकी अधिसूचना है ये। और जो दूसरा PDF मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ये है कि जो भी 21 जून 2023 को अधिसूचना आई है कि क्या संशोधन किया गया है। तो साथियों, संशोधन क्या किया गया है, पहले इसको आप देखिए क्या लिखा है इसमें। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री, यहाँ पर लिखा है उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021, यानी 2021 में डायरेक्ट सेलिंग का जो कानून आया था उसका संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अब क्या नियम है देखिए आप, कि इसमें क्या है कि जो प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 से यहाँ लिखा है, आप देखिए दूसरे पॉइंट में, उसका जो नियम 3 है उसका उपनियम है 1। अब चल के आप देखिए ये जो हमारा पुराना जो 2021 का कानून है इसमें क्या है, जो नियम 3 है, यानी नियम 3 लिखा है साथियों, 3 परिभाषा जहाँ लिखा है वहां पर उपधारा 1 है, यानी 1 नंबर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, आप देख सकेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ये खंड घ है जो साथियों, खंड घ में शब्द लिखा है सीधे विक्रेताओं के माध्यम से, उसके स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जाएगा। यानी आप देखेंगे ये जो दूसरा वाला PDF है इसमें जो खंड घ है इसमें क्या लिखा है आप देखेंगे, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई से वह मूल इकाई अभिप्रेरित है जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से माल या सेवा की बिक्री करती है या बिक्री की प्रस्तावना करती है। साथियों, यहाँ लिखा है ना प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से, इसकी जगह पर लिखा जाएगा प्रत्यक्ष विक्रेता के नेटवर्क के माध्यम से। साथियों, यहाँ नेटवर्क आने का मतलब यह है साथियों, लीगल लैंग्वेज में यदि हम देखें कि यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो रही है। इसके बाद में और क्या है, यहाँ पर एक और संशोधन किया गया है। यहाँ सेकंड पॉइंट पे लिखा है खंड 6 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत स्थापित किया जाएगा। यानी जो खंड 6 था, यहाँ पर आप 6 देखेंगे, ये 6 है, इसके बाद एक और पॉइंट एड ऑन किया जाएगा। वो एड ऑन पॉइंट क्या है आप देखेंगे, यहाँ लिखा है 6 क बना दिया, इस पॉइंट को लिखा है विक्रेताओं के नेटवर्क से किसी प्रत्यक्ष इकाई द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है जो माल या सेवाओं का विक्रय केवल ऐसे विक्रय के प्रतिफल प्राप्त करने के प्रयोजन से करता है। इसका मतलब क्या है साथियों, यानी जो विक्रेताओं का नेटवर्क यानी एसोसिएट बायर से जो उनका जो नेटवर्क है वह किसी एक इकाई से यानी किसी एक कंपनी से सामान को खरीदती है और उसको बेचती है, जिससे उनको एक प्रतिफल मिलता है, यानी उसको हम कमीशन कह सकते हैं, वह मिलता है। और साथ ही यहाँ पर लिखा है कि इस इकाई के द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष विक्रेताओं का एक नेटवर्क अभिप्रेत है। यानी ये जो इकाई है, कंपनी है, मान लीजिए RCM है, वेस्टीज है, एमवे है, जो भी कंपनी है, उसके द्वारा एक नेटवर्क बनाया गया है विक्रेताओं का, ये कहना चाह रहा है ये संशोधन। तो साथियों, ये 2 पॉइंट ऐड किए गए हैं, एक नेटवर्क वर्ड लगाया है और एक लाइन पूरी की पूरी ऐड कर दी गई है। एक लाइन पूरी ऐड करने का मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा संशोधन हुआ है। तो फिर से हम भारत सरकार का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि ये अधिसूचना पारित करी। आज भारत सरकार में अच्छे अच्छे मंत्री है, इसी कारण उनकी जो नॉलेज है वो देख रहे हैं कि आज इंडिया में कौन सा फील्ड है जो अच्छे से कार्य कर रहा है, उसके अनुसार ये निर्णय लेते हैं और आज ये निर्णय ले लिया गया है। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आप लोगों ने, अब जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के भ्रम फैलते हैं वो नहीं फैलेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग अब लीगल हो चुकी है।
पहले डायरेक्ट सेलिंग लीगल हो गई थी, लेकिन अब नेटवर्किंग भी लीगल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखनी है, मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियों पे नहीं जाना है। जो लीगल सच में नेटवर्क मार्केटिंग है, जो इस कानून पर खरी उतरती है, वही असली नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आपको उसी के साथ जुड़ना है, भले ही कोई कंपनी में हो, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आपकी कंपनी लीगल है कि नहीं है। जब भी डायरेक्ट सेलिंग का एक्ट आया था, तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य एकदम सिक्योर है। आपने जो वीडियो देख ली होगी और उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको पता है कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी कंपनी क्या लीगल है या नहीं लीगल, उसके अंदर क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। तो अभी जैसे मैं ई बाइटोरियम कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि वेस्टीज और ई बाइटोरियम, आरसीएम जैसे सारी की सारी इसके ऊपर पूरी खरी उतर रही हैं। तो धन्यवाद।